क्या हुआ? मैं किन सोचों में गुम हूं? आर्यन, वो कल मैंने फबिया के भाई जैन को अपनी गोद में लिया ना, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जैसे मैंने इसे अपनी गोद में लिया तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने दुनिया जहान की खुशियां मेरी गोद में भर दी हूँ। नन्ही सी जान मेरी गोद में आते ही बिल्कुल खामोश हो गया और उसे लगा जैसे वो अपनी माँ की आगोश में है। तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ। काश ये खुशी मैं आपको दे सकती। मेरे लिए तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना ही काफी है। और जहां तक औलाद की बात रही तो वो तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की देन। वो जब चाहे हमें नवाज दे। अल्लाह करे आपकी दुआ कबूल हो जाए। आमीन। आर्यन, मैं आपको कैसे बताऊं कि उस बच्चे से ना मुझे पहली मुलाकात में इतनी मोहब्बत हो गई है। मुझे उसे गोद में लेके ऐसे लगा जैसे वो मेरे वजूद का हिस्सा हो। मगर हकीकत तो कुछ और है ना। हकीकत तो यही है ना कि मैं कभी मां नहीं बन सकती हूँ। बाज़ औक़ात इंसान के ख्वाब हमेशा के लिए उसके दिल में दफन हो जाता है, मगर फिर भी वो हर रोज उसी ख्वाब के साथ जागता है। महक, माँ सिर्फ वो नहीं होती जो जन्म दे। माँ वो होती है जो दिल से पाले। माँ वो होती है जो दुआ से संवारे और ख्वाबों में जगह दे। तुम्हारी ममता, तुम्हारी चाहत उन सब माओं से कई ज्यादा है, कई ज्यादा खालिस है। आप जानते हैं आर्यन, आप मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ नहीं मांगा, मगर इतना मांगा था कि कोई ऐसा हो जो मेरी खामोशी को भी समझ सके। आपने तो सब कुछ सुन लिया जो मैं कभी बयान भी नहीं कर सकती थी। हमारी कहानी का जो अंजाम है ना, वो नहीं होगा जो लोग सोचते। हम रोज छोटी छोटी खुशियां समेटेंगे और उससे एक नई जिंदगी तलाशेंगे। आर्यन, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू। फिर भी अगर ज़हन को कभी माँ की जरूरत हुई ना, तो मैं हमेशा उसके लिए मौजूद रहूंगी, क्योंकि उसने मेरी गोद नहीं ख्वाब भी थाम लिया है।